नमस्कार, मैं आपका मित्र अनिल बिष्ट में एक पहाड़ी दिल से और कलम से। मैं इस समय हूँ देवप्रयाग में पहुँच चुका हूँ और आप देख सकते हैं बहुत तेज़ी से यहाँ पर हवा भी चल रही है। पेड़ कैसे हिल रहे हैं देखो। और देवप्रयाग जैसा कि आपको विदित है कि यहाँ संगम तीर्थ स्थली है, संगम है, दो नदियाँ यहाँ पर मिलती हैं। और सामने आप दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये है देवप्रयाग। और पलीपार जो है वो सेंट्रल संस्कृति यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल संस्कृति यूनिवर्सिटी। बहुत ही रमणीक घाटी है। और प्रत्येक त्यौहार में जो भी त्यौहार होते हैं वहाँ पर यहाँ पर लोग संगम, क्योंकि ये संगम है, तीर्थ स्थली है, नहाने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर जो दो नदियाँ मिलती हैं, कुछ लोगों से जानना चाहेंगे, यहाँ के लोगों से। सभी लोग यहाँ की यादों को अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं। चल यहाँ की सुंदर यादों को अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं। और क्योंकि तीर्थ स्थली है, रमणीक घाटी है, देवनगरी है, तो यहाँ का कोई स्थानीय व्यक्ति अगर मैं कोशिश कर रहा हूँ को मिले और उससे यहाँ के बारे में कुछ जानना चाहूँगा। यहाँ पर चलो, एक सामने कांस्टेबल हैं हमारे, तो उनसे मैं जानना चाहूँगा, उनसे पूछूँगा कुछ कि ऋषिकेश, हरिद्वार, देहरादून, यहाँ से ऋषिकेश जो है देवप्रयाग से जो ऋषिकेश है वो 69 किलोमीटर है और हरिद्वार 97 किलोमीटर, देहरादून यहाँ पर से 112 किलोमीटर है। इस समय 112 किलोमीटर की जर्नी करके हम आए हैं। और यहाँ से आगे श्रीनगर 33 किलोमीटर है, जोशीमठ 190 किलोमीटर है और बद्रीनाथ 240 किलोमीटर है देवप्रयाग से। तो संगम नगरी देवप्रयाग में मैं इस समय पहुँच चुका हूँ। और दीवान जी नमस्कार। दीवान जी, ये जो दो नदियाँ मिलती हैं, ये कौन कौन सी नदियाँ हैं इसमें बताओ। ये अलकनंदा और भागीरथी। अलकनंदा और भागीरथी दोनों का यहाँ पर संगम है। तो अलकनंदा जो आंध का घोटे आंधे अलकनंदा भी ब्लॉग बना। दीवान जी से मैं पूछ रहा हूँ, आप स्थानीय हैं यहाँ के? अब आपकी यहाँ पर ड्यूटी है, यहाँ पर ड्यूटी है, पोस्ट में है, यहाँ पर पुलिस में है। तो मैंने कहा कि यहाँ की देखो, यहाँ के ब्लॉग्स में रूबरू करा रहा हूँ। संगम नगरी है और देवनगरी है और तीर्थ स्थल है। कभी भी तीज त्योहारों में यहाँ पर लोग, हर कोई यहाँ पर नहाने के लिए आता है, यहाँ से गंगा जल ले जाता है। तो हमारे दीवान जी हैं यहाँ पर। आपका नाम क्या है सर? मोहन सिंह। मोहन सिंह जी। गाँव कब से? लोकल है देवप्रयाग की। अच्छा, देवप्रयाग के छनियो गढ़वाली में बोल रहा हूँ, ये देवप्रयाग के ही हैं और लोकल हैं, यहीं पर इनकी तैनाती है। तो यहाँ पर एक तो भागीरथी है और जो भागीरथी आती है गौमुख, उसका उद्गम क्षेत्र है और उत्तरकाशी से आती है। और दूसरी जो नदी है ये अलकनंदा, अलकनंदा जो है ये बद्रीनाथ से आती है और दोनों यहाँ पर मिल रही हैं, इसको संगम कहते हैं। तो देवप्रयाग आगे जाके ये गंगा नदी कहलाती है, गंगा नदी कहलाती है। इसकी कुछ और कुछ कहानी बताओ उसकी कि भागीरथी को यहाँ पर एक को सास कहा जाता है, एक को बहू कहा जाता है। हाँ, तो इसमें सास कौन सी नदी को कहा? भागीरथी को सास कहा जाता है और अलकनंदा को बहू कहा जाता है। वो इसका मैं ये कारण बताऊंगा कि इसको क्यों सास और बहू का क्यों इसको संज्ञा दी गई है। क्योंकि जो ये जो भागीरथी नदी आती है बहुत तेज़ी से आती है, कल बहती है, बहुत तेज़ी से इसकी आवाज़ आती है। आप नीचे वहाँ जाओगे तो बहुत तेज़ी से इसकी आवाज़ आती है। तो क्योंकि सास हर समय कड़कड़ाहट करती है, बड़बड़ाहट करती है, तो इसलिए उसको सास का रूप दिया। जो बहू जो शांत होती है, तो ऐसी अलकनंदा है, इसको बहू कहा गया है क्योंकि सम बहती है, शांत होकर बहती है, कोई आवाज़ नहीं है। तो ये तो इसका इतिहास है। तो धन्यवाद। अब तो बहुत अच्छी आपने जानकारी दी, थैंक यू। और तो मैंने यही जानना चाहता मैं कि कोई यहाँ पर स्थानीय मिले तो हमको यहाँ पर दीवान जी मिले, यहाँ के लोकल हैं, पुलिस में तैनात हैं, उनसे थोड़ा जानकारी ली। और अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से देवप्रयाग। ये देवप्रयाग कितना शानदार है ये। तो जो सामने नदी है देखो, दो नदियाँ हैं, यहाँ पर से तो दिखाई नहीं दे रहा है, और यहाँ से दिखाई देगा।
और सामने जो है सेंट्रल संस्कृति यूनिवर्सिटी है। अब वो दिखाई देखो सामने जो उस सामने जो नदी है तो दो निकल रही, एक इस तरफ से लेफ़्ट साइड से जो आ रही है वो जो है वो है भागीरथी, और जो राइट साइड से जो आ रही है वो है अलकनंदा। और दोनों मिलकर यहाँ पर ये नदी आगे कहलाई गंगा नदी कहलाती है। और सामने जो पुल है, सामने आप दिख रहे हो ब्रिज दिखाई दे रहा है, वो ब्रिज जोड़ता है डिस्ट्रिक्ट पौड़ी को और ये डिस्ट्रिक्ट टेहरी को। तो इधर वाला जो क्षेत्र है जिसमें मैं खड़ा हूँ ये डिस्ट्रिक्ट टेहरी में आता है, और उधर वाला जो आता है जहाँ पर ये सेंट्रल संस्कृति यूनिवर्सिटी है वो पौड़ी में आता है वाला एरिया। और आप आगे जाओगे तो घुड़दड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज है, बहुत ही माना हुआ कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज गवर्नमेंट का, वो है इस रोड में पड़ता है और डिस्ट्रिक्ट पौड़ी में पड़ता है। तो ये है आपका देवप्रयाग शानदार। और आप कभी भी आके इस संगम में आप एक सामने बैठे हुए हैं कुछ सर, आपका गाँव का सब तर खाल का पौड़ी का छाप। अच्छा भाई जी पौड़ी का छिन, मैं पौड़ी का छूँ जो ब्लॉग बनाना छूँ। तो आप क्या प्रतीक्षा करना खूब बस आनी है ये गाड़ी में ले जाओ, एक बड़ी कोई गाड़ी साथ में नहीं तो फिर क्या कोई ट्रैकर वगैरह और अपना भी घर जाना। अच्छा घर जाना देर में। अच्छा तो देर दो मिनट क्या मैं बस ना। अच्छा और भोल क्या दिन जाना वापस अभी जोर में 4-5 दिन के लिए अपन भी देर दो मिनट आना ना। और अगर आता हमको आपको लिफ्ट दे देते हैं फ्री में, आप हमारे साथ बैठ जाते हैं। बट हम निकलेंगे कल, आप निकलोगे 2-3 दिन बाद, तो सॉरी। लेकिन अच्छा एक विषय में यो सामने जो नदी है देवप्रयाग से नहीं हो तीर्थस्थल। हाँ तो एक विषय में कुछ जाना साहब, एक पुलिस वालों को बताया छे कि वो एक भागीरथी नदी जो उत्तरकाशी पट्टी गौमुख पट्टी आंध्र, दूसरी चीज या अलकनंदा जो बद्रीनाथ पट्टी आंध्र है ना। तो कुछ इतिहास और भी कुछ जानना साहब ये बद्रीनाथ की जो हाँ या जो भागीरथी वाली हाँ और ये जो अलकनंदा। अच्छा दो कलर में भी अंतर है ना। हाँ वो हरियो पानी जी जो सफेद पानी है। हाँ तो जो नदी है सर वो सामने जो भागीरथी है वो काली ने है थोड़ा सा है ना, काली नदी है। और ये जो अलकनंदा है इसका थोड़ा सफेद सा पानी है इसका, ये टीरी से निकल रही है। हाँ ये उधर बद्रीनाथ साइड से वो उत्तरकाशी गौमुख पट्टी, उत्तरकाशी गौमुख पट्टी आंदो गौमुख से आती है, ये दूसरी वाली आपका बद्रीनाथ से आती है ना। तो दोनों यहाँ पर मिलती हैं और ये संगम स्थान देवप्रयाग कहलाता है। देवप्रयाग धन्यवाद थैंक यू। और बता रही है और आप लोग क्या फौजी था? कल मैं आर्मी में छो। क्या मैं पंजाब रेजिमेंट में। अच्छा पंजाब सिख रेजिमेंट में। सिख रेजिमेट में ना पंजाब रेजिमेंट में। अच्छा पंजाब रेजिमेंट है, एक सिख रेजिमेंट भी होता है। हाँ तो सेंटर हमारा अगल बगल बिहार में। अच्छा देखो पंजाब से रेजिमेंट अलग है, सिख रेजिमेंट अलग है। पहला मैं दोस्तों मेरे को कंफ्यूज था कि सिख और पंजाब रेजिमेंट एक ही है, लेकिन आज पता चला कि पंजाब रेजिमेंट अलग है, सिख रेजिमेंट अलग है। तो थैंक यू सर। आपका पूरा नाम क्या है? राजपाल सिंह रावत। ये रावत जी से ना हमारा फौजी भाई जी ना, एक्स फौजी हैं और यहाँ पे मिला, बहुत अच्छा लगा। तो थैंक यू। आप एक बार हमारे साथ हैंडल मिला दीजिए, आप हैंडल तो थैंक यू। तो दोस्तों मैंने आपको अपडेट किया। मेरी अगर वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका तहे दिल से हार्दिक आभार। इसी प्रकार मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। इजाज़त दीजिए अपने भाई को, अपने दोस्त को, अपने मित्र को। कल फिर मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बाय बाय, लव यू, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।